इंडिया के कानून सिस्टम में जस्टिस, फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ का दिल धड़कता है। 1 जुलाई 2024 को यह धड़कन और मजबूत हुई 2 नए कानूनों के आने से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023। ये नए कानून जो पुराने कानूनों की जगह लेंगे, हर एक इंडियन सिटीजन के राइट्स को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं। इनका मकसद है लीगल प्रोसेस को आसान बनाना, ट्रांसपेरेंसी लाना और ये पक्का करना कि जस्टिस जल्दी और अच्छे से मिले। BNSS 2023 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह लेगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मॉडर्न बनाने पर जोर देता है। इसमें फॉरेंसिक और टेक्नोलॉजी की मदद से पेचीदा केस सुलझाने की बात कही गई है। ये कानून लीगल कार्यवाही के लिए एक समय सीमा भी तय करता है ताकि जरूरत से ज्यादा देरी ना हो। इससे ये पक्का होता है कि जस्टिस जल्दी मिले, जो एक फेयर और अच्छे लीगल सिस्टम की बुनियाद है। BNS 2023 के तहत पुलिस की पावर को लोगों के राइट्स के साथ बैलेंस किया गया है। इससे ये पक्का होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून लागू करने वाली संस्थाओं के पास जरूरी औजार हों। साथ ही हर नागरिक की इज्जत और अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। ये कानून हिरासत में लिए जाने के तरीकों में भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाता है ताकि पावर का गलत इस्तेमाल न हो सके। BNS 2023 जो इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह लेगा, इंडिया के क्रिमिनल लॉ को मॉडर्न बनाता है। ये पुराने शब्दों को हटाता है और भाषा और कानूनी समझ के विकास को दर्शाता है। ये कानून सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर शामिल करता है, जिससे सजा के दूसरे विकल्प मिलते हैं और लोग सुधरें, इस पर जोर देता है। BNS 2023 कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की पावर और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। इस कानून के सेक्शन 168 से 172 तक इन फर्जों के बारे में बताया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि क्राइम रोकने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने में पुलिस का रोल कैसा होना चाहिए। सेक्शन 168 कहता है कि पुलिस अफसरों को कॉग्निजेबल अपराधों को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने चाहिए। इसका मतलब है कि पुलिस का काम सिर्फ रियोनेट करना नहीं, बल्कि वंशन लेना भी है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज के लिए ये जरूरी है। सेक्शन 169 के मुताबिक पुलिस को होने वाले अपराधों की जानकारी बाकी अथॉरिटीज को देनी होगी ताकि क्राइम रोकने के लिए मिलकर काम किया जा सके। सेक्शन 170 पुलिस को गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर करने का अधिकार देता है ताकि पब्लिक गैदरिंग में अराजकता या हिंसा न फैले। लोगों का शांत माहौल बनाए रखने और सबकी सुरक्षा पक्की करने के लिए ये जरूरी है। इसी तरह सेक्शन 171 पुलिस को ऐसी किसी भी सभा को रोकने की इजाजत देता है जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। BNS 2023 मानता है कि जस्टिस तभी मिल सकता है जब सच और जवाबदेही हो। इस कानून के सेक्शन 198 और 199 अथॉरिटीज को गलत जानकारी देने के गंभीर अपराध के बारे में बताते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि लीगल सिस्टम के साथ ईमानदारी से पेश आना कितना जरूरी है। सेक्शन 198 किसी पब्लिक सर्वेंट को गलत जानकारी देने के बारे में है जिसका मकसद नुकसान पहुंचाना या परेशान करना हो। ये बताता है कि अथॉरिटी में बैठे लोगों को गुमराह करना कितना बड़ा अपराध है, क्योंकि इससे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। ऐसी हरकत के लिए 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 199 किसी केस में कोर्ट में गलत गवाही देने के और भी गंभीर अपराध के बारे में है। ये बताता है कि कोर्ट कितना पवित्र होता है और कसम खाकर सच बोलना कितना जरूरी है। झूठी गवाही देना जस्टिस सिस्टम के साथ धोखा है, क्योंकि इससे किसी बेगुनाह को सजा हो सकती है या किसी दोषी को छोड़ा जा सकता है। इस अपराध के लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। BNS 2023 इस बात पर जोर देता है कि सच्ची रिपोर्ट देना और कानून लागू करने वालों के साथ सहयोग करना कितना जरूरी है।
सेक्शन 173 बताता है कि अगर किसी को कॉग्निजेबल अपराध के बारे में पता हो और वो एफआईआर दर्ज नहीं कराता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इस कानून में बीएनएस 2023 के वो प्रावधान भी शामिल हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान गलत जानकारी देने को कितना गंभीर अपराध मानते हैं। सेक्शन 173 बताता है कि कानून को बरकरार रखने में लोगों की क्या भूमिका होती है। अगर कोई क्राइम की रिपोर्ट नहीं करता है तो इससे अपराधी बच सकते हैं और दूसरों को कहतरा हो सकता है। ये प्रावधान पक्का करता है कि जो लोग क्राइम के बारे में जानते हैं, अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। बीएनएस 2023 के सेक्शन 212 और 216 झूठे सबूत बनाने के बारे में है। सेक्शन 212 किसी अपराधी को बचाने के बारे में है ताकि उसे कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके। ये प्रावधान बताता है कि अपराधियों की मदद करना कितना बड़ा अपराध है क्योंकि ये जस्टिस को मिलने से रोकता है। इस अपराध के लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 216 किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने या छुपाने के बारे में है जिसके बारे में पता हो कि उसने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है। इस अपराध के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये प्रावधान इन्वेस्टिगेशन की ईमानदारी बनाए रखने और ये पक्का करने के लिए हैं कि धोखे या हेरफेर से जस्टिस न रुके।